आज गार्डन में सफाई करते वक्त एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सांप का बच्चा मिला। देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा है, बिल्कुल क्यूट सा है, बिल्कुल छोटा है लेकिन बहुत जहरीला होता है इस टाइप का सांप। हाय फ्रेंड्स, हेलो। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही सो कर के जगा हूँ। आजकल थोड़ा रात में लेट ही सोता हूँ, तो थोड़ा लेट से ही जगना भी होता है। तो बज गए हैं सुबह के 8 और अब मैं एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निशान दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये इंडियन पैरोट, इसका नाम है मीठू। और अभी मैं इसको नहलाऊंगा और उसके बाद इसको खाना दूंगा। तो यहाँ पे नल के पास रख दिया है और अब इसको नहाएंगे। देखिए कैसे पंख फैला फैला के ये नहा रहा है। ऐसे ही नहाता है ये, पानी के फुहारे से नहाता है। तो ये अब नहा चुका है, अब इसको ले चलते हैं यहाँ से। ये मैंने चना को धो लिया है और अब इसको मैं देने जा रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे खाना को देख कर के ये कैसे कैसे करता है। बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जाता है इसका। मीठू खाना खाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही खाता है ये। चना बहुत पसंद है इसको। अब कुछ साफ़ सफाई कर लेते हैं, कचरा हो गया है, गंदगी फैल गई है ये गार्डन में। तो कुछ साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरे काम में। मैंने हाथ में झाड़ू ले लिया है और अब जा रहा हूँ झाड़ू लगाने के लिए। गार्डन में बहुत गंदगी हो गई थी, बहुत सारे सूखे पत्ते झाड़ के नीचे ज़मीन पर गिर गए थे, तो मैं उनको अब झाड़ू लगा करके इकट्ठा कर ले रहा हूँ। यहीं पर सफाई करते वक्त मुझे अचानक से एक छोटे से सांप पे नज़र गई। ये यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा प्यारा सा एक सांप का बच्चा है। मैं अभी दिखाता हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होगी। ये रही, ये कितना प्यारा सा है, बिल्कुल चितकबरा टाइप का। लेकिन इस प्रजाति का ये सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसको घोरकरैत बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। बट ये भी बच्चा है, इसके माँ बाप भी कहीं आसपास ही होंगे, तभी इसको छोड़ के गए जंगलों में। उस बच्चे को मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं और मैं बस लग गया अपने काम पे। जो मैं काम कर रहा था उसको उसकी हालत पे मैंने छोड़ दिया। ये मैं अब कुदाल से थोड़ी मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। इसमें कुछ बीज बोने हैं, जैसे पालक और धनिया, ये यहाँ पे बोना है। इससे पहले यहाँ पे हम लोगों ने चना लगाया था, तो चने का तो फसल अब हम लोगों ने यहाँ से उखाड़ लिया है। और अब यहाँ पे धनिया का पत्ता जो सब्जी में डलती है, और पालक, ग्रीन पालक, ये अब यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा ज़मीन चाहिए, तो मैंने कल रात में यहाँ पे पानी दे कर के नमी बना दिया था मिट्टी में, और अब मैं इसको कुदाल की सहायता से कोर रहा हूँ और इसमें बीज बोने हैं। मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ और अब मैंने पूरे को कोर लिया है जितने में मुझे लगाना है सीड को। और कोरने के बाद जो थोड़े बहुत वीड्स और घास वगैरह सब मिले, उसको मैं वहाँ से अलग कर रहा हूँ और मिट्टी को अच्छा बना रहा हूँ ताकि उसमें सीड अच्छे से लग सके। तो मैं सारे घास वगैरह को
एक एक करके चुन रहा हूँ और मिट्टी से उसको अलग कर रहा हूँ। ये कुछ सीड है जो मैंने रात में ही भिगोने के लिए दे दिया था। अब जो मैंने ज़मीन तैयार की है उसमें इन सीड्स को लगाऊंगा। तो चलिए लगाते हैं। ये है कोरिएंडर का सीड और अब मैं इसको बोने जा रहा हूँ जो मैंने मिट्टी तैयार किया है उसमें। तो बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं ये, तो मैं ऊपर से बस छिड़काव करूँगा बीज का और बाद में फिर उसको मैं मिट्टी को मिला दूँगा हाथ से ही। तो मैं छिड़क रहा हूँ एक तरह से, ऊपर से बुलबुला रहा हूँ मिट्टी पे। और ये मैं पालक को अब लगा रहा हूँ। पालक को बस ऊपर से फैला रहा हूँ मिट्टी के ऊपर और बाद में फिर उसको हाथ से मिला देंगे। ऐसे ही बोया जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से बीज होते हैं, आप देख सकते हैं। ये रहा कद्दू और खीरा, अब इसको लगाएंगे। अब मैं कद्दू का सीड लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, कद्दू को हमारी तरफ लौकी भी बोलते हैं, कई जगह कद्दू को कुछ और भी बोला जाता है। हम लोग लौकी को ही कद्दू ही बोलते हैं। तो एक एक सीड में लगाऊंगा। ये इधर रहा और मैं एक एक सीड यहाँ पे लगाऊंगा। 4-5 सीड मुझे लगाने हैं। ऐसे ऐसे करके ही लगाते हैं यहाँ पे। ये सब अपने घर के अंदर होता है, ये कोई खेत में नहीं लगा रहा हूँ मैं। घर के आंगन में ही थोड़ी बहुत जगह है, उसी में लगा रहा हूँ और खाने लायक वहीं पे हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सीड को अंदर मिट्टी में डाल करके ऊपर से मिट्टी से इसको ढक दिया जाता है। और ज़्यादा अंदर नहीं, बस 1 इंच अंदर, 2 इंच अंदर, ये इस तरह से बस हो गया। ये मैंने खीरे का बीज ले लिया है और अब इसको लगा रहा हूँ। ऐसे ही मिट्टी के अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा गड्ढा करके और ऊपर से ये मिट्टी फिर से ढक देते हैं। इसी तरह से बाकी भी लगाना है। आप खुरपी की भी मदद ले सकते हैं। इसमें बीज डाल देना है और ऊपर से मिट्टी से फिर से ढक देना है वापस। और अब जहाँ जहाँ भी मैंने सीड लगाया है वहाँ पे पानी भी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं देंगे तो फिर नमी नहीं रहने के कारण सीड मर भी सकता है। इसलिए पानी भरपूर मात्रा में देना है जहाँ जहाँ भी सीड लगाया गया है। ये बैगन का पेड़ 4-5 है, ये मैंने खुद लगाया है। देख सकते हैं आप, इसमें बैगन भी है। ये रहा, अभी छोटा ही है। हम लोगों ने कुछ मिर्च के पौधे भी लगाए हैं, 8-10 ही लगाए हैं, ज़्यादा नहीं। ये रहे सारे मिर्च के पौधे एक साइड से लगे हुए, एक लाइन से। और इधर ये टोकरी मैंने हाथ में ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ टमाटर तोड़ने। मैंने टमाटर तोड़ लिया है, लगभग 1 किलो तक टूट गया। ये है वो तेज पत्ता का पौधा, जिसको कि पतरज भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। देख सकते हैं तेज पत्ता ही है।
ये बीन्स का पौधा है और ये भी हम लोगों ने बहुत सारे लगाए हैं। देखिए छोटे छोटे बीन्स भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे बीन्स। यहाँ पे ये बीन्स का पौधा है और ये बहुत सारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ से लेकर के और इधर तक है ये। और फिर बीच बीच में हम लोगों ने ये भिंडी के भी पौधे लगाए हुए हैं। ये मिंट का पौधा है, पुदीना का। और इधर ये बड़े पत्ते वाला ये मनी प्लांट है। और ये है चिली मिर्च, एक मिर्च आपको दिख भी रहा होगा। ये दूसरे वैरायटी की चिली मिर्च, लंबी वाली, वो गोल वाली थी। और ये मनी प्लांट है, बहुत ज़्यादा फैल गया है ये। पहले इसको गमले में लगाया था, गमले से ये बाहर निकल गया और ये ज़मीन में फिर फैल गया। प्लांट के आपने इतने बड़े पत्ते कभी नहीं देखे होंगे, आई एम श्योर। देख सकते हैं कितना बड़ा पत्ता है ये, देख सकते हैं कितना बड़ा पत्ता है ये। और अब बैठ करके ठेकुआ खा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में पूरा पसीना पसीना हो गया था। मैं देख सकते हैं आप, मेरी पूरी टी शर्ट भीग गई है पानी से। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये सब्ज़ी वगैरह उगाने में घर पे, लेकिन फिर उसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। बिना खाद के, बिना किसी केमिकल के स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है। तो इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।